हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो डेली प्रॉब्लम है वो करेंगे। तो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच ट्री रो। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न एन array ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो ऑफ द ट्री, इट्स जीरो इंडेक्स्ड। अच्छा। तो हमें क्या करना है ना, हर लेवल पे, जैसे ये फर्स्ट लेवल है, ये इसमें ज़ीरो इंडेक्स है तो मतलब ज़ीरोथ लेवल, फर्स्ट लेवल और ये थर्ड लेवल, सॉरी सेकंड लेवल। तो हर लेवल पे जो भी मैक्सिमम नोड की वैल्यू है, वो हमें एक एरे में, ऐसा एरे जो है उसमें रिटर्न करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा लगा मुझे ये। इसमें तो मतलब ये मीडियम भी नहीं, इस शुड बी इजी मार्क्ड। ठीक है, नेवर माइंड। तो इसमें क्या करना है ना, इसमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि रो वाइज चाहिए। रिटर्न एन एरे ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो ऑफ द ट्री। तो फर्स्ट रो ये है, इसमें लेवल ऑर्डर में आएगी ये फर्स्ट रो, फिर ये सेकंड रो आएगी, फिर ये थर्ड रो आएगी। तो बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, हर हर लेवल पे जो भी मैक्सिमम होगा वो हम ये आंसर, एक ऐसा फाइनल रो जो आंसर एरे है उसमें उस लेवल का मैक्स वैल्यू स्टोर कराते चलेंगे। ठीक है। तो और फर्स्टली जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगा कि इसमें प्रायोरिटी क्यू लेके प्रायोरिटी क्यू में ये पुश कर देंगे, पर क्या है ना, उससे लॉगरिथमिक ऑफ एन वाला जो फैक्टर है वो लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल वेरिएबल ही ले लेंगे और वेरिएबल में ही ईच लेवल, जैसे इस लेवल पे है 3 और 2, बी एफ एस ट्रैवर्सल करेंगे पहले, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होगा। और नोड्स को जो है ना लेवल वाइज एग्जीक्यूट करेंगे। 3 और 2 को एक साथ करेंगे, 5, 3, 9 को एक साथ करेंगे क्यू में। अभी क्या होगा, जब एक साथ कर रहे होगे तो उसमें एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल ले लेना और उसमें ये मैक्स स्टोर कराते चलना। और जो भी मैक्स फाइनली जब वो खत्म हो जाए लेवल, तो हम वो मैक्स को जो है अपने आंसर उस इंडेक्स पे, उस लेवल के इंडेक्स पे आंसर स्टोर करा देंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लेवल और ट्रैवर्सल की जो होती है, जो बी एफ एस की होती है सिंपल, वही लगेगी, विच इज़ ओ ऑफ एन। यहाँ पे जितने एन नोड्स हैं उतना ही लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं, बस आंसर जो हम लोग एक वेक्टर स्टोर करेंगे वही है। ठीक है। तो चलो क्विकली इसको कोड करते हैं। तो वेक्टर इंट, और मैं इसका नाम क्या दूँ, रिटर्न एन एरे ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो ऑफ द ट्री। तो रो मैक्स ऐसे करके मैं एक वेक्टर एरे ले लेता हूँ और इसको मैं एंड में रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और अभी इसमें क्या करना है, हमें लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करना है। तो एक क्यू ले लेते हैं और उसमें पहले ये जो ट्री नोड है, जो नोड है मेरा, उसको ऐसे स्टोर करा लेंगे इसमें। एक सेकेंड, ये क्या किया मैंने। ओके। तो अभी इसमें पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू हमारी हमेशा रूट होगी। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में यही होता है। तो हम लोग कब तक फिर बी एफ एस अब चालू करेंगे इसमें, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम लोग क्यू में जाएंगे और पहले साइज़ निकाल लेते हैं। जो मेरे लेवल का साइज़ होगा अभी, वो क्या होगा, क्यू का साइज़, क्यू डॉट साइज़ इसके बराबर होगा। और लेवल में एक एक इंडिविजुअल, अब जो है ना, वो हमें बस उस लेवल पे इटरेट करना है। तो इंडिविजुअली जब तक साइज़ ओवर नहीं हो जाएगा, हम क्यू को पॉप कराते चलेंगे। बेसिकली जब तक इसका ये 3 और 2 पुश हो गए होंगे क्यू में, सपोज वन के लेफ्ट वन के राइट में ये है, तो 3, 2 सपोज क्यू में आ गए। अब हम जब तक क्यू का ये लेवल खत्म नहीं होता 3, 2 वाला, तब तक हम 3 को पॉप कराएंगे, फिर 2 को पॉप कराएंगे, एक साथ करेंगे काम। तो इसलिए फॉर लूप में वो लेवल पूरा कंप्लीट करेंगे और इसी में पुश कर देंगे इसके जो चाइल्ड्स हैं। 3 का 5 3, 2 का 9, तो इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। इसमें पहले पॉप करा लेते हैं। पॉप में एक नोड आएगा, जो क्यू को पॉप कराएंगे उसका नोड जो है वो ले लेते हैं, नोड इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, और फिर क्यू को पॉप करा दो। तो पहला नोड आ गया और अभी इसका लेफ़्ट और राइट पुश करना है। तो नोड अगर लेफ़्ट है, फर्स्टली अगर ये लेफ़्ट है तभी हम पुश करेंगे अपनी क्यू में, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है जब नल है तो आई विल जस्ट पुश दिस इन क्यू, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि राइट भी पुश करना है। तो राइट, अगर राइट अवेलेबल है तो हम लोग क्यू का राइट उसी में पुश कर देंगे क्यू में। ठीक है। तो ये तो अपना लेवल वाइज क्यू में सब पुश होता जा रहा है उसके चाइल्ड। और
अब हमें मेन जो इस क्वेश्चन का लॉजिक है, मैक्स चाहिए यहाँ पे इस लेवल पे। तो जो लेवल है ना पूरा मेरा, इस पार्ट में लेवल ट्रैवल होता रह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही एक लेवल मैक्स नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, जो इसमें इनिशियली इंक्रीमेंट दे देता हूँ मैं, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए मेरे को। तो एक सबसे छोटी वैल्यू मैं स्टोर करा लेता हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे लेवल मैक्स का मैक्स स्टोर करा लेता हूँ। मतलब लेवल मैक्स और जो मेरा नोड की वैल्यू है, उसमें जो भी मैक्सिमम है वो इसमें स्टोर हो जाएगी लेवल मैक्स में। और फिर जब ये फाइनली यहाँ पे लेवल जब ख़त्म हो जाता है, जब फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे रो मैक्स में जो मेरा ये लेवल जब प्रोसेस हो गया है, तो मैं रो मैक्स में इसको ऐसे बेसिकली पुश करा लूँगा। जो लेवल मैक्स आया है, इस लेवल का जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ पुश करा लूँगा। एंड ये यहाँ पे क्यू ख़त्म हो गया है, BFS ख़त्म हो गया है। तो यस, आई गेस दिस इज डन। देख लेते हैं एक बार, कुछ गलती तो नहीं की है। आई गेस नहीं है, दिस विल रन नाउ। लेवल मैक्स लेवल देखो, इट इज़ रनिंग एंड ओके, नोड लेफ्ट। अच्छा ओके, तो एक कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे रूट खाली है, तो रूट खाली है तो मतलब जब रूट एम्प्टी है, रूट है ही नहीं कुछ, तो वो वाला केस हमने हैंडल नहीं किया है। ये एरर इसलिए आ रहा है, देखो तुम लोग नीचे भी देखो, ये एरर यहाँ पे आया था कहीं पे। एक सेकेंड, ये रूट लेफ्ट यहाँ पे आया था एरर। तो दिस इज बिकॉज रू हम लोग नोड वैल्यू नल है, उसका लेफ्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो नल का लेफ्ट तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो इसलिए रन टाइम एरर 26 लाइन नंबर पे आया है, देखो क्यू डॉट पॉप है ना। हाँ तो यही है, देखो पॉप कर रहे हो तुम, कुछ है ही नहीं क्यू में कुछ, तो क्या पॉप कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ही रिटर्न एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज ये सब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो नाउ दिस विल रन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।